तो आज हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीखने वाले हैं कि मार्केट मूव कैसा करता है, ठीक? चाहे वो जो भी मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या इंडिया मार्केट ही क्यों ना हो। तो हम लोग बेसिकली जानते हैं फॉरेक्स मार्केट या जो भी मार्केट हो, वो मूव कैसे करते हैं। तो बेसिकली 3 तरीका का मूव होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। तो मेरे तरफ से सबसे पहले जब भी आप चार्ट को ओपन करें, अपने आप से खुद पूछें कि मार्केट क्या अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज ट्रेंड में है। क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि मार्केट किस तरीका से मूव कर रहा है, तब उसी के हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा, ठीक? तो बेसिकली हम सीखते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है, क्या डाउन ट्रेंड होता है, क्या साइडवेज क्या होता है, ठीक? उसके बाद हम इसको रियलिटी जो है कि मार्केट का, क्योंकि जो बुक दिखाता है वैसा चलता है नहीं, रियलिटी कुछ और है मार्केट का, तो हम उसको भी आपको शो करेंगे, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाकर। ओके, सो हमारे साथ बने रहे। पहले हम जानते हैं कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज होता क्या है। ओके, तो मार्केट बेसिकली जब मार्केट हायर हाई और हायर लो को जब ब्रेक करता है, ठीक, जैसे मान लीजिए ये मार्केट यहाँ पे हायर हाई था, ठीक, और ये इसको जब दोबारा ब्रेक कर दिया तो ये हमारा हायर लो बन गया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक। अब कब बोलेंगे कि ये लोअर हाई होगा? जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम नहीं मान सकते हैं। जब ये ब्रेक कर देगा तब हम बोलेंगे कि ये मेरा हायर लो है, ये हायर हाई है, ठीक। दूसरा, फिर मार्केट नीचे आएगा तो ये हायर हाई हुआ, क्या इसको हायर लो बोलेंगे? अभी नहीं, अभी कब तक नहीं बोलेंगे, क्योंकि मार्केट तो वापस ऐसे भी जा सकता है, हम नहीं बोल सकते अभी। इसलिए हम वेट करेंगे मार्केट का कि इसको ये मार्केट दोबारा इसको ब्रेक करे। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हम इसको बोलेंगे कि हमारा क्या बना, हायर लो बना। क्लियर? इसके बाद चलते हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में कैसे मूव करेगा? डाउन ट्रेंड में लोअर लो, लोअर हाई, ठीक। क्या अब इसको हाई हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते अभी। क्यों? जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना बोले तब तक इसको लोअर हाई नहीं बोला जा सकता। ब्रेक किया, अभी इसको बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, लोअर हाई है। मार्केट इधर कहीं आएगा वापस, फिर मार्केट आया, अरे यार, जस्ट ओके। तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो हम ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो मार्केट का ये बनेगा हायर लो, सॉरी लोअर हाई, और फिर ये इधर से जाते जाएगा रहेगा तो लोअर लो। क्लियर? तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। फिर साइडवेज में चलते हैं। साइडवेज पे मार्केट जो होता है एक ही रेंज में से मूव करते रहता है। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी जो मैंने पढ़ा है आपको, लाइक अभी जो मैंने बताया आपको वो था कि ये स्ट्रक्चर्स, लाइक मार्केट गया, डाउन ट्रेंड आया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। लाइक मैंने अभी ये वाला जो बताया आपको, ठीक, कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक। तो हम टाइम बिना वेस्ट करते हुए आपको हम रियलिटी बताते हैं कि मार्केट अब कैसे चलता है। जैसे हमने देखा, इस तरीके से मूव नहीं करता है, ठीक। मूव, मान लीजिए ये जो लाइन है, मैंने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, और ठीक यही लाइन मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है। अब ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया इंटरनली स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक। लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का दिखने को मिलेगा। अरे यार, एक तो ये मेरा दिमाग खराब कर रखता है। नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से होता है ना मूव। ये हमें समझने का, समझ में आ रहा है ना कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोबारा कि मार्केट इस तरीके से हम यहाँ तक दिखाया है, ठीक। इसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू किया है। हम कब समझेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है? अब एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए, छोटा समय के लिए डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये होता है, जैसे देखिए हर बार क्या कर रहा है मार्केट, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। और यही रियलिटी है डाउन ट्रेंड को शो करने का। समझ में आ रहा है? यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, फिर हल्का सा क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये जो होता है, क्या हम इसको बोलेंगे कि मार्केट अब शिफ्ट हो गया है? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि मार्केट छोटे समय के लिए पुल बैक कर रहा है। छोटा सा समय के लिए क्या है, डाउन ट्रेंड हुआ है, लंबे समय के लिए नहीं हुआ है। मार्केट क्या यहाँ तक आएगा, कुछ रेंजेस रहेगा यहाँ पे, सप्लाई जोन, डिमांड जोन रहेगा कुछ। तो यहाँ पर मार्केट वापस आएगा, फिर यहाँ से कुछ लिक्विडिटी स्विप करेगा और मार्केट ठीक ऊपर जाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट शिफ्ट करेगा। समझ में आ रहा है? फिर वापस यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाने लगेगा और मार्केट शिफ्ट कर देगा। देखिएगा यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो इस तरीका से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक दिन में सीखिएगा नहीं, इस चीज़ को एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है। डेली डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। मेरे को बहुत समय लगे था इस चीज़ को जानने में, पहचानने में कि मार्केट मूव कैसे कर रहा है। क्योंकि मैं तो अभी आपको ये स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, मेरे को खुद ये स्ट्रक्चर खोजना पड़ा था, बनाना पड़ा था, मेरे को बहुत लंबा समय लगा था। आपको प्रोवाइड कर दे रहे ताकि जो मेरा समय लगा है आपको ना मिले। आप इस स्ट्रक्चर को आसानी से समझिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते 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 से हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, प्रैक्टिस प्लस फीडबैक
इम्प्रूवमेंट है। प्रैक्टिस प्लस फीडबैक, अगर आप क्या चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, सही है कि गलत है, ये डिपेंड करता है। तो आप प्रैक्टिस करते जाइएगा और फीडबैक लीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। और फिर ये डाउन ट्रेंड, तो यहाँ पे देखिएगा फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, जो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मार्केट गया फिर नीचे। अब कैसे समझेंगे, नीचे की तरफ जाना चालू कर दिया मार्केट, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और फिर नीचे की तरफ आया एक समय के लिए, फिर ऊपर चला गया मार्केट, समझ में आ रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलने वाला है, ठीक। और देखिएगा मार्केट जब ये शिफ्ट कर दिया, तब हमको समझ में आया कि मार्केट, तो ये मार्केट का क्या हो गया, एक लो रेंज है, ये क्या है, हाई रेंज है। तो यहाँ पे अब हम लोग सपोर्ट या डिमांड, जो भी होगा अपना, सप्लाई चेन, डिमांड चेन या रेजिस्टेंस, सपोर्ट, जो भी आप बोल दीजिए, आप लोग खोजिएगा यहाँ ऊपर में, ठीक ना। और फिर नीचे में एक ये डाउन ट्रेंड है, जैसा बताया था, हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। मार्केट आया इस रेंज तक, ये जो लाइन है, मैंने ये वाला पूरा एकदम, ये जो लाइन है वही लाइन को हम यहाँ पे भी दिखाएं। इसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दिखा रहे कैसे जा रहा है ऊपर, मार्केट गया फिर आया, फिर गया फिर आया। हम ये जब लाइन ऊपर क्रॉस कर दिया तो हम समझे अच्छा चलो मार्केट अब थोड़ा क्या एक लंबे समय के लिए ऊपर जाएगा, नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में छोटा दूरी के लिए जाएगा ऊपर, ठीक, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो भी ट्रेड करते हैं वो लंबा समय में थोड़ी करते हैं, अभी लाइक 15 मिनट 5 मिनट इसी टाइम फ्रेम में करेंगे, और जो स्कैल्पर होते हैं वो 1 मिनट में करते हैं। तो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, हमें स्विंग ट्रेड करना चाहिए, लाइक 15 मिनट 5 मिनट्स, उसमें ज़्यादातर चांसेस रहता है कि प्रोबेबिलिटी हमारे हिसाब से जाएगा मार्केट, क्योंकि हम लोग उसमें 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, सब एक पैटर्न में सजाते हैं, एक ही अलाइनमेंट में लाते हैं, उसके बाद ट्रेड करते हैं उसमें, ठीक। मार्केट पूरा किस डायरेक्शन में जाता है। फिर मार्केट आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। तो यहाँ पे जब इस लास्ट जो हमारा लो था उसको जब ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देंगे। इस तरीका से आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी पैटर्न खोजना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा अच्छा कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे कितना आसान से बोल दिया कि ये वाला जो पैटर्न है वो क्या है, मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें हम इतना आसानी से बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इसलिए हमें हायर टाइम फ्रेम में ये देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसको 4 आवर में देखिए, या 4 आवर में नहीं देख पा रहे हैं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए, ठीक, 4 आवर या 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसको देखिए। और ये जो हो जाएगा आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिएगा इसको, 15 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको देखिएगा, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, वैसे ही आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिमांड जोन, या यहाँ पे मान लीजिए अब क्या है, ये नीचे जा रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे डिमांड जोन होगा, डिमांड जोन ड्रॉ करना होगा, ठीक। अब हम लोग पता करेंगे डिमांड जोन कहाँ कहाँ पर है। देखिए डिमांड जोन बताए अभी कि रहने थे, तो नेक्स्ट वीडियो में बता दें इसको बारे में कि और बेहतरीन से मार्केट यहाँ पे डिमांड जोन, और भी कई कई जगह पे डिमांड जोन मिल सकता है। तो हमें उस जगह पे एक लाइन ड्रॉ करना होगा, फिर वहाँ पे प्रिपेयर करना होगा। मार्केट आते के साथ तुरंत तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग वेट करेंगे, हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, टाइमिंग प्लस पेशेंस और लिक्विडिटी स्वीप, ये बहुत ज़रूरी है। मार्केट जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर रहा है, हम नहीं ट्रेड लेंगे। जब तक मार्केट हमारे पोजीशन पे नहीं आ रहा है, हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब अच्छी निशानी है। क्योंकि देखिए, आप आए ट्रेड करने, हर 5 मिनट 10 मिनट में ट्रेड लेते जा रहे हैं, भैया वैसे ट्रेड नहीं बनता है। आपको पेशेंस वेट करना पड़ेगा, उस तरीके से आप लॉस करेंगे, सिर्फ गैम्बलिंग करें, आप प्लान से नहीं चल रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा वेट लगता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस का चांसेस है। इसको यूज़ करिए और अपना बेनिफिट उठाइए। और इससे पहले आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है। रियल चार्ट में भी, मान लीजिए अभी टाइम तो मिल नहीं रहा है, रियल चार्ट में भी हम शो करेंगे। इससे पहले हम हाउ टू मैप जो मार्केट है उसको मैंने मैप किया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने किया है। और भी इस पे हो सके तो हम वीडियो लेकर आएंगे, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।